हाय व्यूअर्स, हाउ आर यू? होप सो यू विल बी फाइन एंड एंजॉयिंग योर लाइफ। तो जैसा कि हमने प्रीवियस कुछ वीडियोस में जो है ना लैंग्वेज टीचिंग मेथड्स पढ़े थे, और उनमें से एक हमारा जो है ना वो मेन जो रह गया था वो था द डायरेक्ट मेथड। तो सॉरी, मेथड जो डायरेक्ट मेथड रह गया था हम उसको आज इस वीडियो में पढ़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमने बाकी वीडियोस में थोड़ा बहुत इसका जिक्र तो किया था, लेकिन बात यह है कि हमने इसको प्रॉपरली एक जिस तरह बाकी मेथड पढ़े थे कंप्लीट डिटेल के साथ वैसा नहीं पढ़ा। तो डायरेक्ट मेथड जो है ना, जैसे कि वो बात करेंगे ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में, ये था कि मतलब जो पहले टीचर होता है वो बच्चों को टारगेट लैंग्वेज बताने के बाद उसको फिर नेटिव लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके बताता है कि उसका मतलब क्या है, जो वो लाइन बता रहा है, जो कुछ वो वर्ड्स बता रहा है। लेकिन डायरेक्ट मेथड के नाम से जाहिर है कि ये डायरेक्टली है, मतलब इसमें जो है ना नो ट्रांसलेशन इज अलाउड, नो यूज़ ऑफ नेटिव लैंग्वेज। इसमें नेटिव लैंग्वेज को ज़रा से भी यूज़ नहीं करने दिया जाता। डायरेक्टली टारगेट लैंग्वेज बोली जाती है और उसी के ज़रिए समझाया जाता है बच्चों को, ठीक है। और इसमें ट्रांसलेशन अलाउ नहीं होती, मतलब कि नेटिव लैंग्वेज में। तो बात यह है कि जब उन्हें पता ही नहीं होगा कि इसका मतलब क्या, तो वो कैसे समझेंगे। तो अब इसमें ये है कि बच्चों को इसमें इस तरह समझाया जाता है ऑडियो विजुअल एड्स के ज़रिए, स्केचेस के ज़रिए, और इस तरह मतलब ड्राइंग्स, पेंटिंग, इस तरह की चीज़ों के ज़रिए समझाया जाता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर उन्हें टारगेट लैंग्वेज इनको जो सिखाई जा रही है वो इंग्लिश है, तो इसमें अगर टीचर ने जो है ना फ्रॉक कहा, फ्रॉक जिसे हम मेंढक कहते हैं उर्दू में, तो टीचर उर्दू में नहीं बताएगा इसे मेंढक कहते हैं, तो बच्चों को क्या पता ये फ्रॉक किस चीज़ को फ्रॉक कह रहा है। तो इसलिए टीचर जो है ना उन्हें वो पेंटिंग बना के दिखाएगा वाइट बोर्ड पे, या किसी भी स्केच दिखाएगा, वो फोटो दिखाएगा, उन्हें इस तरह से बताएगा कि फ्रॉक इसे कहते हैं। वो उन्हें समझ आता है कि अच्छा ये मेंढक जो हमारी ज़बान में जिसे मेंढक कहते हैं इसे इधर फ्रॉक कहते हैं, तो उस तरह से वो सीखेंगे। तो मतलब नेटिव लैंग्वेज को यूज़ नहीं किया जाएगा, बस जो है ना दूसरे तरीक़ों से समझाया जाएगा, ऑडियो विजुअल एड्स और स्केचेस वगैरह के जरिए समझाया जाएगा, लेकिन नेटिव लैंग्वेज का कोई रोल नहीं होगा इसमें। इसमें जो कुछ प्रिंसिपल्स हैं तो ये कि स्टूडेंट शुरू से ही टारगेट लैंग्वेज रीडिंग में, मतलब टारगेट लैंग्वेज को की रीडिंग करेंगे ताकि रीडिंग उस लैंग्वेज में अच्छी हो जाए। मतलब स्टूडेंट्स कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं तो उसमें नेटिव लैंग्वेज तो किरदार रीडिंग में जैसे बात की, तो वो जो है ना जो भी काम करेंगे, तो जो भी चीज़ पढ़ेंगे तो वो टारगेट लैंग्वेज में ही पढ़ेंगे। अगर इंग्लिश सीख रहे हैं तो इंग्लिश में ही पढ़ते जाएंगे ताकि उनकी रीडिंग मजबूत हो इंग्लिश लैंग्वेज में, जो टारगेट है उनके लिए। तो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पॉइंट्स आर यूज इन द क्लास टू अंडरस्टैंड स्टूडेंट बेटर। मतलब जैसे हमने बात की कि मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स मुख्तलिफ जो है ना तरीक़ाकार से समझाया जाएगा स्टूडेंट्स को, और उन्हें बताया जाएगा कि फ़लाँ चीज़ को ये कहते हैं, वो कहते हैं। मतलब उनको नेटिव लैंग्वेज के बगैर ही जस्ट सैम्बल्स के जरिए, गेस्टर्स के ज़रिए, स्केचेस के ज़रिए, ड्राइंग्स के ज़रिए, पेंटिंग्स के ज़रिए समझाया जाएगा कि फ़लाँ चीज़ जो मैं अब इंग्लिश से बोल के मतलब दिखा रहा हूँ इंग्लिश मुँह से, तो उसको ये कहते हैं। इंग्लिश में ही बताया जाएगा सब कुछ, ना कि उर्दू का कोई कंसेप्ट नहीं होगा, मतलब नेटिव लैंग्वेज का कोई कंसेप्ट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल हमारी उर्दू तो मैं इसलिए बात कर रहा हूँ। तो उसके अलावा प्रेजेंटेशन जो होंगी बच्चों की वो सारी इंग्लिश में ली जाएंगी टोटली, जैसे कि हमने बात की अगर टारगेट लैंग्वेज इंग्लिश है तो मतलब टोटली सब कुछ जो है ना वो टारगेट लैंग्वेज में ही किया जाएगा। प्रेफर जो है ना वो इंग्लिश लैंग्वेज को किया जाएगा, ना कि कोई किसी और ज़बान को। The teachers ask the students question by drawing onto the whiteboard or giving examples. अब बात वही है, टीचर शुड डिमोन्स्ट्रेट नॉट एक्सप्लेन और ट्रांसलेट। इट इज़ डिजायरेबल दैट स्टूडेंट मेक अ डिसीजन एसोसिएशन बिटवीन द टारगेट लैंग्वेज फॉर्म एंड मीनिंग। तो बात यह है कि जो स्टूडेंट टीचर है, अगर किसी को बच्चे ने कोई क्वेश्चन पूछ लिया व्हाट इज दिस, मतलब सर ने कहा कि माउंटेन, तो टीचर ने कहा अब मतलब व्हाट इज माउंटेन। अगर बच्चे ने कह दिया कि माउंटेन क्या होता है, मतलब हमें तो नहीं पता ना, ये आप टारगेट ज़बान में बता रहे हैं हमें कि माउंटेन, तो माउंटेन क्या होता है। तो बच्चा सॉरी टीचर क्या करेगा, वो उसको ये नहीं बताएगा कि बेटा इसे पहाड़ कहते हैं, वो मतलब अपनी उर्दू लैंग्वेज बोलेगा ही नहीं। तो वो क्या करेगा, वो करेगा कि वो वाइट बोर्ड पे किसी पेंटिंग की सूरत में, किसी ड्राइंग की सूरत में उसे बना के दिखाएगा कि ये जो है ना ये पहाड़ होता है बच्चे, तो इसे पहाड़ कहते हैं। मतलब उर्दू में नहीं बताएगा, इंग्लिश में बताएगा। तो द टीचर आस्क क्वेश्चंस अबाउट अमेरिका ऑफ मैप इन द टारगेट लैंग्वेज, टू व्हिच स्टूडेंट रिप्लाई इन अ कंप्लीट सेंटेंस इन टारगेट लैंग्वेज। तो मतलब वर्ड्स यूज़ करना सेंटेंसेस में सीखे, मतलब कौन सा कहाँ वर्ड यूज़ करना है। मतलब अब एक लफ्ज़ को हमें पता लग गया, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे माउंटेन की बात की हमने, फ्रॉक की बात की, मतलब ऐसे वो वर्ड्स सीखते जा रहे हैं, वर्ड्स टारगेट लैंग्वेज के वर्ड्स सीखते जा रहे हैं कि फ़लाँ चीज़ को फ़लाँ कहते हैं। लेकिन उनको एक सेंटेंस बनाना भी तो आना चाहिए ना, खाली वर्ड्स मीनिंग से तो काम नहीं चलता। जब तक वो टारगेट लैंग्वेज को सेंटेंसेस में यूज़ नहीं कर पाएंगे तो तब तक वो नाकाम है।
जब तक कम्युनिकेशन स्किल्स बिल्डअप नहीं होगी तब तो वो नाकाम है। तो जब बात करना नहीं आएगा बंदे को इंग्लिश में तो वो फ़ायदा क्या हुआ उसको वो जो है ना सीखने का। तो सेंटेंसेस में वर्ड्स को इम्पोज करना भी सिखाया जाएगा साथ के साथ। उन्हें पता लगेगा बच्चों को कि कैसे जो है ना मुख्तलिफ वर्ड्स को मुख्तलिफ सेंटेंसेस में कहाँ पे यूज़ करना है। तो लैंग्वेज इज़ आर्बिट्रेरी, ठीक है, इलॉजिकल है मतलब। उसके अलावा बोलने का स्टाइल देखा जाएगा, किस वर्ड को किस तरह से बोलना है, प्रोनाउंसिएशन पे मतलब डिस्कशन की जाएगी। तो ये सब चीज़ें प्रोनाउंसिएशन पे टीचर काम करेगा बच्चों की। द टीचर करेक्ट्स ग्रामर एरर बाय आस्किंग टू मेक अ चॉइस। अच्छा, अब टीचर जब सवाल कर रहा है, ठीक है, वो बच्चों से सवाल करने के बाद उन्हें थोड़ा ऑप्शन देगा ताकि उन्हें खुद जो है ना सेल्फ कॉन्फिडेंस हो जाए। वो उन्हें पता है कि कौन सा सवाल को दे रहे हैं, कौन सा सही है। तो अगर वो गलत आया तो टीचर फिर उसे करेक्ट करेगा, ठीक है। लेकिन बात सारी किस में होगी, टारगेट लैंग्वेज में। तो टीचर्स आस्क क्वेश्चन अबाउट स्टूडेंट आस्क ईच अदर क्वेश्चन। तो डिस्कशन, ग्रुप डिस्कशन जिसे कहते हैं, ग्रुप स्टडी कहते हैं। टीचर बच्चों से सवाल पूछेगा ना तो बच्चों को ये जो है ना एक हक हासिल होगा कि वो आपस में डिस्कस करके फिर जवाब दे सकते हैं। मतलब जिस आखिरी जवाब पे वो रजामंद होंगे सारे, वो जवाब वो दे सकते हैं। द स्टूडेंट्स फिल इन द ब्लैंक्स विद प्रेपोजिशन। तो इसमें प्रेपोजिशन पढ़ाए जाएंगे, मतलब मुख्तलिफ ग्रामेटिकल जो है ना जो टारगेट लैंग्वेज की ग्रामर है वो भी पढ़ाई जाएगी। द टीचर डिक्टेट्स अ पैराग्राफ अबाउट यूनाइटेड स्टेट्स जियोग्राफी। मतलब वही बात हो रही है कि उसमें जो है ना इम्पोर्टेंट स्किल है उनके लिए वो राइटिंग है। और इसमें राइटिंग और रीडिंग पे ज़्यादा तवज्जो दी जाती है, मतलब लिसनिंग और स्पीकिंग से हटके। अच्छा, मतलब इसमें बात जो एक निचोड़ निकाला है हमने वही है कि वी शुड नॉट ट्राई टू स्पीक लाइक एक्चुअल नेटिव। मतलब चाहे हम जितना मर्जी हो ना, जो मर्जी लैंग्वेज मेथड सीख लें, लेकिन हम नेटिव स्पीकर्स जो उस टारगेट लैंग्वेज के हैं उस तरह हम नहीं बोल सकते। जिस तरह हम अपनी नेटिव लैंग्वेज बोलते हैं कोई और नहीं बोल सकता जो किसी और लैंग्वेज का नेटिव है। तो बात यह है कि हम बस हमारा स्टाइल डिफरेंट होगा, लेकिन हमें लैंग्वेज लर्निंग पे ध्यान देना चाहिए, ना कि स्टाइल पे ध्यान देना चाहिए। तो बात यह है कि अब इस तरह जो है ना ये एक डायरेक्ट मेथड आपको मतलब समझ आ गया होगा कि इसमें क्या है। तो होप सो यू विल लाइक आवर वीडियो एंड वी विल स्टे कनेक्टेड इन अदर वीडियोस। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।